परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, 50 दिनों के महाव्रत काल में हम हैं। हमारे आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, भागदौड़ की ज़िंदगी में यह काल हमें हटकर जीने के लिए, आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए, सांसारिकता से उठकर परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, उसे मनन करने के लिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर अपने जीवन को क्रम में लाने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस दिन पवित्र वचन संत मरकुस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 की 21 से लेकर 31 तक की आयतें हम ध्यान करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा बताए हुए उद्देश्य को लेकर इस दुनिया में आकर अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए गलील प्रांत के कफरनहूम शहर में जाते हैं। यह शहर व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जहां विभिन्न देशों के लोग आते जाते हैं व्यापार करने के लिए। भिन्न भिन्न संस्कृतियां के लोग आते हैं और ऐसे जगह पर परमेश्वर का कार्य प्रारंभ करने से उनके नाम की महिमा बहुत जल्द ही अनेक देशों में फैल जाएगी। ये उद्देश्य प्रभु को है। और ऐसे समय वह एक साबत के दिन, शनिवार के दिन प्रभु के सभागृह में, सिनगग में जाके वहाँ पे लोगों को शिक्षा देते हैं और अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। और उनकी शिक्षा को सुनकर लोग अचंभित हो उठते हैं कि उनके शास्त्री भी उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा या इतने अधिकार के साथ शिक्षा नहीं दे पाते। प्रभु शिक्षा देने के साथ साथ वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है। उस व्यक्ति के निस्सहाय अवस्था को देखकर प्रभु उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उस वक्त वह व्यक्ति चिल्लाकर उससे कहते हैं, प्रभु से कहते हैं, हे ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? लेकिन इससे प्रभु विचलित नहीं होते हैं। वह आगे बढ़कर उस व्यक्ति को चुप रहने के लिए डांटते हैं और उसमें से अशुद्ध आत्माएं निकल जाती हैं प्रभु की आज्ञा से। यह सुनहरा व्रतकाल हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। प्रभु को वचन को सुनना, उसके अनुसार अपने जीवन को क्रम में लाना, उनके बताए रास्ते पे चलना, और जो पुण्य कमाने का एक मौका हमें मिले वह सारा मौका अच्छाई की ओर, अच्छाई के लिए, अच्छे कर्मों से हमें पुण्य कमाने का एक मौका देता है। यहाँ पर प्रभु शिक्षा देते हैं लोगों को और उस व्यक्ति की मदद करते हैं। और हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इस जीवन में ऐसा कोई मौका नहीं गंवाना है जहाँ हम पुण्य कमा सकें। प्रभु उस व्यक्ति को शांत रहने के लिए कहते हैं। जब वो व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूँ आप कौन हैं, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा। मनुष्य सहज है कि हम जब दूसरे हमारे बारे में अच्छी बातें कहते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करते हैं। और कई बार तो हम ऐसी बातों से अहंकार भी कर बैठते हैं कि यह जो शक्ति या यह जो अच्छे कार्य हम करते हैं वो अपनी शक्ति से करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो हैं, हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में कोई कार्य करने की शक्ति हमें है तो वह प्रभु यीशु द्वारा, परमेश्वर द्वारा दी गई है। उसका महत्व हमारा नहीं, प्रभु का होना चाहिए।
यूहन्ना बपतिस्मा की बातों को हम इस समय याद कर सकते हैं। जब परमेश्वर के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उनका रास्ता वह तैयार करते हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं कि क्या वे मसीहा होंगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा उनसे कहते हैं कि मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर को सारा महत्व, सारा मान देते हुए, खुद पीछे हटते हुए परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को आगे करते हैं। हमें भी इस दुनिया में, इस व्रतकाल में विशेष तौर पर परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कार्य करना है। हमारे खुद के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं, परंतु हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु के नाम की महिमा हो, उसे के लिए हमें कार्य करना है। उस दिन प्रभु सभागृह से निकलकर अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम शहर में ही रहने वाले सीमोन और अंद्रियोस के घर जाते हैं। और वहाँ पहुँचने पर उनके शिष्य सीमोन की सांस बहुत ही ज़्यादा बीमार है, यह उन्हें पता चलता है। उनका हाथ उठाकर, सांस का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उनके बुखार से, उनकी बीमारी से उन्हें चंगाई देते हैं। जो लोग परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं, समर्पित करते हैं, उनके परिवार की रक्षा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। यह वचन हमें दृढ़ करता है अपने आप को सजग बनाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। और इस व्रतकाल में हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर आध्यात्मिकता की ओर उठने के लिए, और जिस उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमें इस दुनिया में लाया है या भेजा है, उस उद्देश्य को साकार करने के लिए यह अवसर हम भली भांति उपयोग कर सके, ऐसे हम प्रार्थना और कामना करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।